हाय फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है कि एनएससी, बीएससी ये सब जो स्टॉक एक्सचेंज है, कंपनीज को इन सब स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ वो लिस्टेड है इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। अपने जो भी कंप्लायंस है लिस्टेड कंपनी के वो फुलफिल करने के लिए इंफॉर्मेशन इन सबको पहुँचाना होता है। पर ये लोग पहुँचाते कैसे? हाउ लिस्टेड कंपनी गिव इन्फॉर्मेशन टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये लोग पहुँचाते क्या वो लेटर लिखते हैं, कुरियर करते हैं, फैक्स करते हैं, करते क्या है? इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इस बात को। इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मैं कोशिश करूँगी यूँ ही जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी एक्ट्स से रिलेटेड वीडियोज अपडेट्स आपके लिए लाती रहूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कौन कौन सी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में अभी फ़िलहाल है। जैसे कि आप देख रहे हो बीएससी, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। ये जैसे आप देख रहे टोटल 9 पॉइंट्स है। अभी करेंटली 9 वर्किंग स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में जो सभी के साथ रजिस्टर्ड है। आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू सेगमेंट परमिटेड, यानी क्या क्या वहाँ पर परमिटेड है। किसी में इक्विटी परमिटेड है, किसी में इक्विटी डेरिवेटिव, किसी में डेप्थ परमिटेड है। अलग अलग जो जो लोग को मिला हुआ है, असाइन किया हुआ है, वो लोग उस चीज़ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज, डिटेल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको मिल जाता है सेबी की वेबसाइट से। चलिए, जब हम लोग ने ये जान लिया, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पहले बहुत सारे थे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, पर वो अब सब हट चुके हैं क्योंकि सभी का बहुत सारा कंप्लायंस बाद में आया था। वो लोग कंप्लाई नहीं कर पाए तो उन्होंने अपना नाम हटा लिया फ्रॉम द नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। चलिए, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्फॉर्मेशन कैसे भेजते हैं। इस वीडियो में मैंने 3 मैटर को कवर किया, दैट इज बीएससी, एनएससी और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी, फ्रेंड, बीएससी ने लॉन्च किया है लिस्टिंग सेंटर। एक्चुअली बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया था लिस्टिंग सेंटर। वहाँ पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड देने के बाद कंपनीज अपना इन्फॉर्मेशन, जो भी कंप्लायंस है, जो भी अपडेशन करना है, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन देना है, वो वहाँ पर देती है। कुछ ऐसा दिखता है बीएससी का, जहाँ पर कंपनी को अपना इन्फॉर्मेशन देके लॉगिन करना पड़ता है। वंस दे लॉगिन, उसके बाद वो अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको पीडीएफ में या एक्सबीआरएल में, जिसमें जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे अपलोड करती है। वो जो अपलोड करती है वो बीएससी की वेबसाइट पे बाद में शो कर दिया जाता है। फ्रेंड, एक और चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी जब भी अपलोड करती है इन्फॉर्मेशन, कौन से दिन अपलोड करती है, किस टाइम पे अपलोड किया, ये सारा चीज़ बीएससी की वेबसाइट पे दिखाई देता है और कोई भी उस चीज़ को देख सकता है। इस वीडियो में मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी। एनएससी ने किया है NEAPS, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। यहाँ पर लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ता है कंपनी को। जब कंपनी का लिस्टिंग हो जाता है एनएससी में, तो वहाँ तब उसके बाद कंपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करती है। वंस लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तब कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, एक्सबीआरएल जो रिक्वायरमेंट है अपडेट करना होता है, वो उस वेबसाइट पे जाके करती है। एक और चीज़ मैं बता दूं, एनएससी हाईलाइट दैट एक्सचेंज वुड नॉट एक्सेप्टिंग एनी फिजिकल कॉपी ईमेल फॉर द अबव पर्पस। मैं आपको बता दूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फिजिकल कॉपी नहीं लेता, वो जनरली ये ऑनलाइन सिस्टम पे रिलाई करता है। आपको ऑनलाइन ही देना पड़ता है एनएससी की केस में, बीएससी की केस में। कुछ स्टॉक एक्सचेंज हैं जो अभी भी फिजिकल फॉर्म में लेते हैं, दैट इज़ उनको ईमेल कर दिया आपने, जो भी कंप्लायंस का जो इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक एक्सचेंज को आपने ईमेल कर दिया। बट सब ऐसा नहीं करते, अभी काफ़ी सब ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ऑनलाइन बेसिस पे ही होता है। ये है एनएससी, जैसा आप देख रहे हो एनएससी का इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम NEAPS। यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड देके लॉगिन करती है कंपनी और जो भी इंफॉर्मेशन देना है वो अपडेट करती है। जैसा कि आप देख रहे हो साइड में दे रहा है, फॉर पासवर्ड रीसेट मैनुअल क्लिक हेयर, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, फॉर NBFC हेल्प क्लिक हेयर, OTP यूजर मैनुअल क्लिक हेयर। कैसे करना है सब मैनुअल दिया हुआ रहता है। कंपनी को लॉगिन आईडी क्रिएट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है वंस वो लिस्टेड हो जाती है तब। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज ने भी ऑनलाइन किया हुआ है सिस्टम को, जैसे आप देख रहे हो
All listed company of the Calcutta Stock Exchange are hereby informed that Calcutta Stock Exchange has made arrangement for direct uploading of company information and document relating compliance of listed agreement into exchange website at www.cscindia.com. All listed company are hereby advised to follow the following procedure methodology for uploading of the required information in the CSC वेबसाइट. यानी जो मेथड बता रहा है उस मेथड से आपको अपलोड करना पड़ता है अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, CSC में लिस्टेड हो तब. After accessing CSC website at www.cscindia.com, please select listing compliance, अपलोड कंप्लायंस डेटा. यानी यहाँ पर आपको जाना है, पहले इसी वेबसाइट पे जाना है, फिर लिस्टिंग सेक्शन आपको ढूंढना है, फिर वहाँ पर लिस्टिंग कंप्लायंस, फिर अपलोड कंप्लायंस डेटा, वहाँ जाना है. द लॉगिन ID, यूजर ID वुड बी 8-digit स्क्रिप्ट कोड ऑफ द कंपनी. फॉर द पासवर्ड द कंपनी में कॉन्टैक्ट द ऑफिशियल्स ऑफ द लिस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सचेंज एट, जो नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना पासवर्ड ले सकते हैं अगर आप लिस्टेड हो तो. After entering the user ID and password, the system will ask for the PAN detail of the company. After entering the PAN detail, it is mandatory for the listed company to upload the PAN card scan copy. During the course of first access of the system asks for change of the password. Uploading of data relating to photograph and specimen signature of the data would be in .jpg format and all other data and document would be in .jpg files. Even after uploading the required information relating to the third quarter of the financial year 13-14 in the CSC website, all listed companies are also required to file physical document information with the exchange, and thereafter uploading of the information in the website may be considered as compliance. All the listed companies are requested to take a note of the above and avail the benefit of online uploading of data relating to compliance of various clause of listing agreement of the exchange. तो कंपनी जब लिस्टेड होती है तो उसको लिस्टिंग एग्रीमेंट के तहत काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन टाइम पे, इवेंट बेस पे, कुछ एनुअल बेस पे, क्वार्टरली बेस पे देने पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज को. ये CSC ने भी इसे ऑनलाइन फॉर्मेट में दिया, यानी आप ऑनलाइन जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, CSC को मिल जाएगा. फिजिकल कॉपी भी लेती है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज. मैंने देखा है बहुत सारी कंपनी फिजिकल कॉपी सेंड करती है, यानी आई मीन टू से फिजिकल इन द सेंस नॉट डॉक्यूमेंट वैसे लेटर के पोस्ट के जरिए, मेरा मतलब है कि ईमेल के थ्रू लोग सेंड करते हैं. कंपनी जो लिस्टेड है वो सेंड करती है CSC को कि ये कंप्लायंस का ये डॉक्यूमेंट है. चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कंपनी कैसे देती है इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को. अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज को जब कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब उसने वो इन्फॉर्मेशन कौन से डेट को दिया, इनफैक्ट किस टाइम पे दिया, ये भी हम लोग देख सकते हैं. इनफैक्ट कोई भी देख सकता है बिना कोई लॉगिन ID क्रिएट किए. जैसे कि BSC की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप BSC की साइट पे जाओगे, वहाँ पर आपको दिखाई देगा मेन्यू में आपको दिखाई दे रहा है कॉर्पोरेट. आपको कॉर्पोरेट पे क्लिक करना है. कॉर्पोरेट पे क्लिक करने के बाद कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आपको दिखेगा. एक एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे आप. लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट ये सेक्शन आएगा. वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कौन से डेट, यानी कौन से डेट से लेकर कौन से डेट तक का आपको चेक करना है कि फाइलिंग हुआ है BSC की साइट पर. कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं. सिक्योरिटी नेम अगर आपको पता है तो आप दे सकते हो, नहीं तो कंपनी, जैसे कि मैंने देखी, अगर आप चाहें अगर लिखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड तो भी आ जाएगा, नहीं तो सिर्फ 500325 अगर आप लिखोगे, स्क्रिप्ट नंबर है जो कि आप देख सकते हो कि रिलायंस की जो नोटिस में दिया हुआ रहेगा. वो देने से आपका रिलायंस इंडस्ट्री का दिख जाएगा, जैसे ये आप दिख रहे हैं. ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो फाइलिंग की है BSC में उससे रिलेटेड है. XBRL डॉक्यूमेंट भी है, PDF डॉक्यूमेंट भी है. एक्सचेंज रिसीव टाइम, कौन से टाइम को एक्सचेंज को मिला, ये दैट इज़ 30 अप्रैल 2020 को मिला, ये डेट है. और टाइम दिया है 18.56.15. ये टाइमिंग पे स्टॉक एक्सचेंज को मिला है. रिसीव टाइम, इस टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज ने रिसीव किया. बोर्ड अप्रूवल राइट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो एक्सचेंज को कब मिला वो आप PDF में देख सकते हैं, वो क्या डॉक्यूमेंट
जो था, जो कंपनी ने अपलोड किया था। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कंपनी का इन्फॉर्मेशन कि क्या अपलोड हुआ था PDF फॉर्मेट में। XBRL भी देख सकते हैं। XBRL अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है XBRL का तो आप चेक कर सकते हो कि क्या डॉक्यूमेंट था। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इससे आपको क्लैरिटी मिली हो कि लिस्टेड कंपनी इन्फॉर्मेशन देती कैसे है किसी स्टॉक एक्सचेंज को, और साथ में हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि कब किस टाइम पे कौन सा इन्फॉर्मेशन कौन सी कंपनी ने उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पे दिया है। BSE में ये सुविधा है, NSE में भी ये सुविधा है। आपको बस वहाँ पर लॉगिन करके चेक करना है कहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। दिस इज CS Manisha साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।